जय श्री राधा कृष्णा भक्तों। कथा शुरू करने से पहले मेरा श्री राधा कृष्ण के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम, बारंबार प्रणाम। आज की कथा में हम श्रवण करेंगे एकादशी का महात्म्य। एक बार गोपियाँ श्री राधा रानी से मिलती हैं और श्री कृष्ण की प्रीति के लिए व्रत पूछती हैं, तो श्री राधा बताती है उन्हें एकादशी का व्रत है। तो आइए जानते हैं संपूर्ण कथा को। श्री गर्ग सीता माधुर्य खंड 8वां अध्याय। यज्ञ सीता स्वरूपा। गोपियों के पूछने पर श्री राधा का श्री कृष्ण की प्रसन्नता के लिए एकादशी व्रत का अनुष्ठान बताना और उसकी विधि नियम और माध्यम का वर्णन करना। श्री नारद जी कहते हैं, मिथिलेश्वर, अब यज्ञ सीता स्वरूपा गोपियों का वर्णन सुनो, जो सब पापों को हर लेने वाला पुण्यदायक कामना पूरक तथा मंगल का धाम है। दक्षिण दिशा में उसीनर नाम से प्रसिद्ध एक देश है, जहाँ एक समय 10 वर्षों तक इंद्र ने वर्षा नहीं की। उस देश में जो गोधन से संपन्न गोप थे, वे अनावृष्टि के भय से व्याकुल हो अपने कुटुंब और गोधनों के साथ ब्रजमंडल में आ गए। नरेश्वर नंदराज की सहायता से वे पवित्र वृंदावन में यमुना के सुंदर एवं सुरम्य तट पर वास करने लगे। भगवान श्री राम के वर्ष से यज्ञ सीता स्वरूपा गोपांगनाएं उन्हीं के घरों में उत्पन्न हुई। उन सब के शरीर दिव्य थे तथा वे दिव्य यौवन से विभूषित थी। नृपेश्वर, एक दिन वे सुंदर श्री कृष्ण का दर्शन करके मोहित हो गई और श्री कृष्ण की प्रसन्नता के लिए कोई व्रत पूछने के उद्देश्य से श्री राधा के पास गई। गोपिया बोली, दिव्य स्वरूपे कमल लोचने वृषभानु नंदिनी श्री राधे, आप हमें श्री कृष्ण की प्रसन्नता के लिए कोई शुभ व्रत बताइए जो देवताओं के लिए भी अत्यंत दुर्लभ है। वे श्री नंदनंदन तुम्हारे वश में रहते हैं। राधे, तुम विश्व मोहिनी हो और संपूर्ण विश्व शास्त्रों के अर्थ ज्ञान में पारंगत भी हो। श्री राधा ने कहा, प्यारी बहनों, श्री कृष्ण की प्रसन्नता के लिए तुम सब एकादशी व्रत का अनुष्ठान करो, उसके साक्षात श्री हरि तुम्हारे वश में हो जाएंगे, इसमें संशय नहीं है। गोपियों ने पूछा, राधिके, पूरे वर्ष भर की एकादशियों के क्या नाम है, यह बताओ। प्रत्येक मास में एकादशी का व्रत किस भाव से करना चाहिए। श्री राधा ने कहा, गोप कुमारियों, मार्गशीर्ष मास के कृष्ण पक्ष में भगवान विष्णु के शरीर से मुख्यतः उनके मुख से एक असुर का वध करने के लिए एकादशी की उत्पत्ति हुई। अतः वह तिथि अन्य सब तिथियों से श्रेष्ठ है। प्रत्येक मास में पृथक पृथक एकादशी होती है, यानी अलग अलग एकादशियाँ होती हैं। वही सब व्रतों में उत्तम है। मैं तुम्हें सब के हित की कामना से उसे तिथि के 26 नाम बता रही हूँ। मार्गशीर्ष कृष्ण एकादशी से आरंभ करके कार्तिक शुक्ला एकादशी तक 24 एकादशी तिथियाँ होती हैं। उनके नाम क्रमशः इस प्रकार हैं: उत्पन्ना एकादशी, मोक्ष एकादशी, सफला एकादशी, पुत्रदा एकादशी, षटतिला एकादशी, जया एकादशी, विजया एकादशी, आमलकी एकादशी, पाप मोचनी एकादशी, कामदा एकादशी, वरुथनी एकादशी, मोहिनी एकादशी, अपरा एकादशी, निर्जला एकादशी, योगिनी एकादशी, देवशयनी एकादशी, कामिनी एकादशी, पवित्रा एकादशी, अजा एकादशी, पद्मा एकादशी, इंदिरा एकादशी, पापंकुशा एकादशी, रामा एकादशी तथा प्रबोधिनी एकादशी। 2 एकादशियाँ तिथियाँ मलमास की होती हैं। उन दोनों का नाम सर्वसम्पत प्रदा है। इस प्रकार जो एकादशी के 26 नामों का पाठ करता है, वह भी बृहस्पति की 12 एकादशी तिथियों के व्रत का फल पा लेता है। विरजांगनाओं, अब एकादशी व्रत के नियम सुनो। मनुष्य को चाहिए कि वह दशमी को ही एक ही समय भोजन करे और रात में जितेंद्रिय रहकर
भूमि पर शयन करे, जल भी एक ही बार पिए, धुला हुआ वस्त्र पहने और तन मन से अत्यंत निर्मल रहे। फिर ब्रह्म मुहूर्त में उठकर एकादशी को श्री हरि के चरणों में प्रणाम करे। तदंतर शौचादि से निवृत्त हो स्नान करे। कुएं का स्नान सबसे निम्न कोटि का है, बावड़ी का स्नान मध्यम कोटि का है, तालाब और पोखरे का स्नान उत्तम श्रेणी में गिना गया है और नदी का स्नान उससे भी उत्तम है। इस प्रकार स्नान करके व्रत करने वाला नरश्रेष्ठ क्रोध और लोभ का त्याग करके उस दिन नीचो और पाखंडी मनुष्य से बात ना करे। जो असत्यवादी, ब्राह्मण निंदक, दुराचारी, अज्ञामय स्त्री के साथ समागम में रत रहने वाले, परदनारी, परस्त्रीगामी, दुर्वृत्त तथा मर्यादा का भंग करने वाले हैं, उनसे भी वर्ती मनुष्य बात ना करे। मंदिर में भगवान केशव का पूजन करके वहाँ नैवेद्य लगवाए और भक्ति युक्त चित्त से दीपदान करे। ब्राह्मण से कथा सुनकर उन्हें दक्षिणा दे, रात को जागरण करे और श्री कृष्ण संबंधी पदों का गान एवं कीर्तन करे। वैष्णव व्रत एकादशी का पालन करना हो तो दशमी को कांसे का पात्र, मांस, मसूर, कोदू, चना, साग, शहद, प्रायान, दोबारा भोजन तथा मैथुन आदि इन 10 वस्तुओं को त्याग दे। जुए का खेल, निंद्रा, मद्यपान, दंत धावन, परनिंदा, चुगली, चोरी, हिंसा, रति, क्रोध और असत्य भाषण, एकादशी को इन 11 वस्तुओं का त्याग कर देना चाहिए। कांसे का पात्र, मांस, शहद, तेल, मिथ्या भोजन, पिट्ठी, साटी का चावल और मसूर आदि का द्वादशी को सेवन न करे। इस विधि से उत्तम एकादशी व्रत का अनुष्ठान करें। गोपिया बोली, परम बुद्धिमती श्री राधे, एकादशी व्रत का समय बताओ, उससे क्या फल होता है यह भी कहो तथा एकादशी के माध्यम का भी यथार्थ रूप से वर्णन करो। श्री राधा ने कहा, यदि दशमी 55 घड़ी तक देखी जाती हो तो वह एकादशी त्याज्य है। फिर तो द्वादशी को ही उपवास करना चाहिए। यदि पल भर भी दशमी से वैध प्राप्त हो जाए तो वह संपूर्ण एकादशी तिथि त्याग देने योग्य है। यानी दशमी वाले दिन एकादशी लगती है तो उसको त्याग देना चाहिए। एकादशी और द्वादशी दोनों दिन एकादशी कुछ ही समय तक भी लगती है तो द्वादशी वाले दिन की एकादशी करनी चाहिए। ठीक उसी तरह जैसे मदिरा की एक बूंद भी पड़ जाए तो गंगा जल से भरा हुआ कलश त्याज्य हो जाता है। यदि एकादशी बढ़कर द्वादशी के दिन भी कुछ काल तक विद्यमान हो तो दूसरे दिन वाली एकादशी ही व्रत के योग्य है। पहली एकादशी को उस व्रत में उपवास नहीं करना चाहिए। ब्रजांगनाओं, अब मैं तुम्हें इस एकादशी व्रत का फल बता रही हूँ, जिसके श्रवण मात्र से वाजपेयी यज्ञ का फल मिलता है। जो 88,000 ब्राह्मणों को भोजन कराता है उसको जिस फल की प्राप्ति होती है उसी को एकादशी का व्रत करने वाला मनुष्य उस व्रत के पालन मात्र से पा लेता है। जो समुद्र और वनों से सारी वसुंधरा का दान करता है उसे प्राप्त होने वाले पुण्य से भी 1000 गुना पुण्य एकादशी के महान व्रत का अनुष्ठान करने से सुलभ हो जाता है। जो पापंक से भरे हुए संसार सागर में डूबे हैं उनके उद्धार के लिए एकादशी का व्रत ही सर्वोत्तम साधन है। रात्रि काल में जागरण पूर्वक एकादशी व्रत का पालन करने वाला मनुष्य यदि सैकड़ों पापों से युक्त हो तो भी यमराज के रौद्र रूप का दर्शन नहीं करता। जो द्वादशी को तुलसी दल से भक्ति पूर्वक शरीर का पूजन करता है वह जल से कमल पत्र की भांति पाप से लिप्त नहीं होता। शास्त्रों, अश्वमेध तथा सैकड़ों राजसूय यज्ञ भी एकादशी के उपवास की 16वीं कला के बराबर भी नहीं होते। एकादशी का
व्रत करने वाला मनुष्य मातृकुल की 10, पितृकुल की 10 तथा पत्नी के कुल की 10 पीढ़ियों का उद्धार कर देता है। जैसे शुक्ल पक्ष की एकादशी है वैसी ही कृष्ण पक्ष की भी है। दोनों का समान फल है। दुधारू गाय जैसी सफ़ेद वैसी काली, दोनों का दूध एक सा ही होता है। गोपियों, मेरू और मंदराचल के बराबर बड़े बड़े 100 जन्मों के पाप एक और एक ही एकादशी का व्रत दूसरी ओर हो तो वह उन पर्वतोत्पम पापों की उसी प्रकार जलाकर भस्म कर देता है जैसे आग की चिंगारी रुई के ढेर को दग्ध कर देती है। यानी बड़े से बड़े पापों को नष्ट कर देती है एक एकादशी का व्रत ही। गोपांगनाओं, विधि पूर्वक हो या अविधि पूर्वक यदि द्वादशी को थोड़ा सा विधान कर दिया जाए तो वह मेरु पर्वत के समान महान हो जाता है। जो एकादशी के दिन भगवान विष्णु की कथा सुनता है वह 7 द्वीपों से युक्त पृथ्वी के दान का फल पाता है। यदि मनुष्य शंखो उद्धार तीर्थ में स्नान करके गदाधर देव के दर्शन का महान पुण्य संचित कर ले तो भी वह पुण्य एकादशी के उपवास की 16वीं कला की भी समानता नहीं कर सकता। प्रभास, कुरुक्षेत्र, केदार, बद्रिकाश्रम, काशी तथा शुक्र क्षेत्र में चंद्र ग्रहण, सूर्य ग्रहण तथा 4 लाख संक्रांतियों के अवसर पर मनुष्य द्वारा जो दान दिया गया हो वह भी एकादशी के उपवास की 16वीं कला के बराबर नहीं है। गोपियों, जैसे नागों में शेष, पक्षियों में गरुड़, देवताओं में विष्णु, वर्णों में ब्राह्मण, वृक्षों में पीपल तथा पत्रों में तुलसी दल सबसे श्रेष्ठ है, उसी प्रकार व्रतों में एकादशी तिथि सर्वोत्तम है। जो मनुष्य 10,000 वर्षों तक घोर तपस्या करता है उसके समान ही फल वह मनुष्य भी पा लेता है जो एकादशी का व्रत करता है। व्रजांगनाओं, इस प्रकार मैंने तुमसे एकादशी के फल का वर्णन किया। अब तुम शीघ्र इस व्रत को आरंभ करो। बताओ अब और क्या सुनना चाहती हो। इस प्रकार श्री गर्ग सीता में माधुर्य खंड के अंतर्गत श्री नारद बहुलाश्रव संवाद में यज्ञ सीता का उपाख्यान एवं एकादशी मातम नामक 8वां अध्याय पूरा हुआ। जय श्री राधे। अगर कथा अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और एकादशी का व्रत अवश्य कीजिए। इसकी जानकारी आगे अपने संबंधियों को शेयर भी कीजिएगा। जय जय श्री राधे।